जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले भयानक हलाहल विष निकला। उस समय भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए विषपान किया था। उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करके भगवान शिव नीलकंठ नाम से भी पुकारे जाने लगे। ऐसे ही उन्होंने अपनी परम भक्त राधा की रक्षा की और उसकी जान बचाने के लिए शिव जी ने स्वयं विष का प्याला पी लिया। सब अच्छे से हो गया। ठाकुर साहब तुझे पसंद करके चले गए। मैं बहुत खुश हूँ राधा बिटिया कि तू इतने बड़े घर की बहू बनेगी। अब बस सब अच्छा होगा। मेरी बेटी राज करेगी राज। मैं गांव में सबको मिठाई खिलाकर आता हूँ। राधा अपने पिता के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश होती है। राधा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी से एक दिन पहले राधा की जेठानी उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर आती है। राधा, वैसे बात करूं, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। हमारे घर की बहू जो बनने जा रही हो तुम, अब अमीरों के जैसे रहना सीख लो। तुम्हारे लिए खास दुकान से माँ जी ने ये शादी का जोड़ा मंगवाया है। सोने की कढ़ाई जड़ी है लहंगे पर। मेरी देवरानी सोने के लहंगे में सजेगी। भाभी, वीरेंद्र जी नहीं आए। मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। बापू तो कह रहे थे वीरेंद्र जी आज आपके साथ आएंगे। अब तो तुम इन सब चीजों की आदत डाल लो। हमारे घरों में आदमी फुर्सत में नहीं रहते। बहुत काम होते हैं ठाकुरों के पास। अरे अब कल शादी तो हो ही रही है, कल के बाद जितना मर्जी देख लेना। राधा उस समय चुप हो गई। राधा और उसके पिता ने वीरेंद्र की तस्वीर तो देख ली थी, पर सच में वीरेंद्र से नहीं मिले थे। अगले दिन राधा की शादी थी। राधा भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर मंडप में बैठती है। वीरेंद्र का चेहरा सेहरे से ढका हुआ था। राधा और वीरेंद्र की शादी संपन्न हुई और शादी के बाद राधा अपने ससुराल पहुंची। रात के समय राधा जब अपने कमरे में गई तो उसे वीरेंद्र का असली चेहरा पता चला। वीरेंद्र को नशा करने की बुरी आदत थी। इस वजह से वो हर समय नशे में रहता था। माँ जी, वीरेंद्र जी तो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। आपने कभी उन्हें मना नहीं किया? मैं तो उनको रोज मना कर रही हूँ, पर वो मेरी बात ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब उन्हें घर में कोई और मना नहीं करता तो मैं कौन होती हूँ उन्हें मना करने वाली। ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा। हमारे घर में औरतों को बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम भी वीरेंद्र को कुछ मत कहा करो। अगर किसी दिन गुस्सा आ गया तो तुम्हें इस घर से निकाल कर फेंक देगा, समझी? जाओ और जाकर अब अपना काम करो। राधा, तुम इस घर में नई हो। तुम देवर जी के बारे में नहीं जानती हो। उन्हें पीने की बहुत बुरी आदत है और बोतल के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते। इसीलिए प्यार से रहो। यहाँ पर अगर ज्यादा बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी टूट जाए। पीने दो ना, पीते हैं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें यहाँ पर सारे ऐशो आराम की चीजें मिल रही है, तुम अपने मजे करो ना। मधु भाभी, आप इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि बड़े भैया को शराब की लत नहीं है। अगर उन्हें होती तब आपको पता चलता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गरीब भिखारी कहीं की मेरे आगे जुबान लड़ाती हो। एक तो तुझे इस घर में शादी करके लाए, ऊपर से तू मेरे और मेरे पति के बीच में रिश्ते खराब करना चाहती है। मैं तुझे अभी बताती हूँ। राधा की जेठानी मधु उसे जोर जोर से मारने लगी। राधा दर्द से कराह गई। जेठानी उसे मारपीट कर कमरे से चली गई। शादी के कुछ समय बाद राधा को दिन चढ़ गए। वो माँ बनने वाली थी, पर जेठानी मधु ने सास ससुर के मन में राधा को लेकर शक पैदा कर दिया। माँ जी, पिछले काफी दिनों से तो देवर जी की तबीयत ही ठीक नहीं है। उससे पहले वो अपने दोस्त की शादी में चले गए थे। अब इन 2 महीनों के अंदर ही राधा माँ भी बनने वाली है। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। मुझे लगता है राधा देवर जी के नहीं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। मधु बहुत ठीक कह रही है। हमें इस बारे में पहले वीरेंद्र से बात करनी चाहिए, तभी सच पता चलेगा। शाम को वीरेंद्र को आने दो, सब पता चल जाएगा। शाम को वीरेंद्र आया तो वो नशे में डूबा हुआ था। राधा के सास ससुर ने वीरेंद्र से सच्चाई पूछी। वीरेंद्र बेटा, हमें सच बता, ये बच्चा तेरा ही है ना? क्या बात कर रहे हो माँ? मैं और राधा के साथ कभी नहीं। मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैं तो उसकी शक्ल भी ज्यादा देर तक देखना पसंद नहीं करता। वो तो मैंने आप लोगों की मर्जी से उससे शादी कर ली, वरना मैं तो रात को कमरे में भी नहीं सोता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना ये बच्चा किसी और का है, हमारे देवर जी का नहीं। करना क्या है, हमारे घर की बदनामी हो इससे पहले इसे रास्ते से हटाना होगा। जहर का इंतजाम करो। क्या हम देवरानी जी को जहर देकर मार देंगे? पिताजी, हमें बात यहीं दबानी होगी। अगर जरा सी भी बात हवेली से बाहर गई तो पूरा गांव, सारी बिरादरी के लोग हम पर थू थू करेंगे। हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। पिताजी, कुछ करना होगा। कल शिवरात्रि है, कल हम बहू को जहर देकर मार देंगे। राधा के ससुराल वाले हत्यारे बन चुके थे।
उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र अपनी बहू को मारने के लिए रच लिया था। अगले दिन वीरेंद्र कमरे में सोया रहा। शिवरात्रि का पावन उत्सव था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे और भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार कर रहे थे। इधर राधा के ससुराल वाले उसे मारने की पूरी योजना बना चुके थे। उन्होंने विष का प्याला तैयार कर लिया था। राधा घर पहुंची तो उसके सास ससुर और जेठ जेठानी उससे बहुत अच्छे से बात करने लगे। राधा बहू, मंदिर से हो आई? आज बहुत पावन पर्व है। आज मैंने और मधु ने खीर बनाई थी। भगवान शिव को तो भोग लगा दिया है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खाकर बताओ कैसी बनी है। अपनी सास का इतना प्यार देखकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जी माँ जी, मैं खाकर देखती हूँ। ये तो भगवान शिव का प्रसाद है, ये तो मैं जरूर खाऊंगी। भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने राधा की खीर को स्वयं ग्रहण किया और सारी विष की खीर अपने कंठ में रोक ली। राधा पर विष का कोई असर नहीं हुआ। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। वीरेंद्र भी कमरे से आ गया था। शिव जी बहुत क्रोध में थे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और राधा के सास ससुर जेठ जेठानी पर त्रिशूल से प्रहार करने लगे। तभी राधा ने उन्हें रोक लिया। आपकी जय हो शिव शंकर। आज शिवरात्रि के महापर्व पर आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मेरा परिवार धन्य हो गया। पर आप इतने क्रोधित क्यों हुए प्रभु? तुमने जो खीर खाई है राधा, उसमें विष मिला हुआ था। आज एक बार फिर अपने भक्त की रक्षा के लिए मैंने विष का प्याला पिया है। मैं इन सबको दंड देकर रहूंगा। आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। तुम सबने मेरी भक्त के चरित्र पर शक किया। आने वाली संतान राधा और वीरेंद्र की है। तुम सबको मैं क्षमा नहीं करूंगा। नहीं भोलेनाथ, ये मेरा परिवार है। माता पिता, बड़े भैया भाभी सब मेरे अपने हैं। इन्हें आप कुछ मत कहो। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। इन्हें छोड़ दीजिए प्रभु। राधा के ससुराल वाले देखते हैं कि जिस बहू को वो जान से मारना चाहते थे, आज वही उनकी जान बचा रही है। सब भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं। शिव शंकर, मुझे भी क्षमा कर दो। मैं अब कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ूंगा। मैं अपना स्वभाव बदल दूंगा। मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज तो मैं तुम सबको क्षमा कर रहा हूँ, पर आज के बाद मेरी भक्त राधा पर कोई संकट नहीं आना चाहिए, अन्यथा मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा। सदा खुश रहो राधा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इसके पश्चात भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उनके आशीर्वाद से राधा का जीवन खुशियों से भर गया। एक समय की बात है। श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए। खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ, ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ
कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है और रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती? अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव? भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है? ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा।
अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ।